हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका एग्जांपल है SJF एल्गोरिदम का, सीडलिंग एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड एग्जांपल। ठीक है, तो इस एग्जांपल में दिया हुआ है आपका 4 प्रोसेस, ऑल ऑफ देम आर इन रेडी क्यू एट, ये सब के सब आपके 0 टाइम में ही एक साथ ही आ चुके हैं। ठीक है, और इनका अराइवल टाइम जो है आपका दिया हुआ है 2 यूनिट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम 3 यूनिट है आपके P1 का। P2 का अराइवल टाइम 0 है, एक साथ नहीं आया है। और P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या है, 4 है। P3 का अराइवल टाइम 0 है और एग्जीक्यूशन टाइम 2 है। P4 का अराइवल टाइम 3 है, P4 का एग्जीक्यूशन टाइम 5 है। आपसे पूछा गया है कि सारे जो प्रोसेस है उसका फटाफट वेटिंग टाइम बता दीजिए, टर्न अराउंड टाइम बता दीजिए और सबका एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम बता दीजिए। हम लोग इसको निकाल लेते हैं, तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देखिए आपका जो, चूँकि ये SJF एल्गोरिदम है, इसमें 2 बातें होती है। एक तो ये कि जो सबसे छोटा एग्जीक्यूशन टाइम है पहले वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस, और दूसरी बात कि अगर एक प्रोसेस कोई भी एग्जीक्यूट होने के लिए CPU में चला गया तो अब उसको जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है दूसरा कोई प्रोसेस उसमें इंटर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम तब तो P3 का से एग्जीक्यूशन टाइम सबसे छोटा है इसलिए ये एग्जीक्यूट होगा, तो बिल्कुल सही, यही एग्जीक्यूट होगा। देखिए P3 कब तक एग्जीक्यूट होगा, इसका 2 यूनिट टाइम है तो ये 2 यूनिट टाइम तक ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो P1 है। P1 का एग्जीक्यूशन टाइम 3 है और ये 2 यूनिट टाइम पे आ भी गया है, देयर इज नो इशू। सो 2 यूनिट टाइम पर P1 आ गया और 3 एग्जीक्यूशन लगेगा तो ये टिल 5 यूनिट टाइम आपका एग्जीक्यूट करेगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आप कहेंगे P2 को कराइए, क्योंकि P2 का 4 है। नेक्स्ट टाइम मतलब 4 और 5 2 ही प्रोसेस बचा हुआ है रेडी क्यू में, P2 और P4, तो इसमें सबसे कम इसका है 4 का। तो P2 को हमने एग्जीक्यूट करा दिया। P2 का जो टाइम है वो कितना है, 4 यूनिट है, तो 5 + 4 9 यूनिट हो गया। और लास्ट में बचा कौन, P4 ये आ गया था 3 यूनिट टाइम में ही, नो प्रॉब्लम। तो 5 यूनिट इसको एग्जीक्यूट करने में लगाइएगा तो टिल 14। अब जल्दी से झटपट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वेटिंग टाइम। आप कैसे निकालेंगे P1 का वेटिंग टाइम। P1 स्टार्ट कब हुआ है, 2 यूनिट टाइम में, और आया कब था, 2 यूनिट टाइम में। तो इसको वेट करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा ना। 2 यूनिट टाइम में ये आया ही, एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ और उसी समय वो आया ही, तो देयर इज़ नो वेटिंग टाइम, सो इट्स वेटिंग टाइम इज 0। ध्यान दीजिएगा इस बात को। P2 का देखिए, P2 कब स्टार्ट हुआ है, 5 यूनिट टाइम में, और आया कब है, P2 आया 0, तो 5 - 0 क्या हो जाएगा, 5 यूनिट टाइम। उसी तरह P2 का हो गया, P3 कब स्टार्ट हुआ है, 0 टाइम यूनिट में, और आया कब था, P3 आया कब था, 0 में ही, तो 0 - 0 इसका भी वेटिंग टाइम 0 है ना। P4 कब स्टार्ट हुआ है, 9 यूनिट टाइम में, और आया कब था P4 आपका, 3 यूनिट टाइम में, तो 9 - 3 क्या निकल के आ गया, 6 यूनिट टाइम। तो ये सबको आप एवरेज निकाल लीजिएगा, 0 + 5 + 0 + 6 / 4, तो आपके पास निकल के क्या आ गया, 2.75। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना कि एवरेज वेटिंग टाइम इसका क्या होगा, समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम लोग एवरेज पहले टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। आपको याद होगा टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो आप कहिएगा मैम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, है ना। तो अब हम लोग कंप्लीशन टाइम देखेंगे। लेट सपोज कि P1 को हम लोग पहले निकालते हैं, तो P1 कंप्लीट कब हुआ है, तो आपका जवाब होगा 5 यूनिट टाइम में। आया कब है P1, 2 यूनिट टाइम में, तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, 5 - 2 / 3। याद रखिए, हाँ मैं लिख देती हूँ, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कितना देर आपका CPU में आप मेन मेमोरी में प्रोसेस रहता है उसी को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। तो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता और जब से रेडी हो गया है तब उतना देर उसको CPU में रहना पड़ेगा, मेन मेमोरी में रहना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको इस टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। उसी तरह P2 का निकालिएगा, तो P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 9 यूनिट टाइम, और P2 आया कब है, 0 यूनिट टाइम में, तो 9 - 0 क्या हो जाएगा, 9 यूनिट टाइम। उसी तरीके से P3 का कंप्लीशन टाइम अगर अपन अब ढूंढते हैं तो 2 यूनिट टाइम, और आया कब है P3, 0 में, तो 2 - 0 2 हो गया। P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, तो आप कहेंगे मैम 14 है, तो 14 - 3 क्या हो गया आपका, 11, तो ये 11 आपका हो गया। तो इन सब का अगर एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो क्या होगा, 3 + 9 + 2 + 11 / टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, 4, तो ये आपका 6.25 होगा। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात। देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या लगा, ठीक है। और उसी के साथ आप वीडियो को लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं फटाफट दूसरे वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगी बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।